वालेकुम जी। हम आज सीख कबाब बना रहे हैं और वो भी हमारे स्टाइल में। और कैसे बना रहे हैं और क्या डला है इसमें वो बताते हैं। इससे पहले अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे जी। रेसिपी बताने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं मेरी रेसिपी की तरफ। तो ये चीज़ें मैंने पहले मिक्स कर ली। तो मैंने कहा कि मैं आपको वैसे रेसिपी तो बताती चलूँ और चीज़ें तो मैंने मिक्स कर ली हैं, फिर भी आपको बता देती हूँ मैंने इसमें क्या डाला है। और ये बहुत मज़ेदार हैं, इसलिए मैं आपके साथ ये रेसिपी ऐसे शेयर कर रही हूँ, वरना मैं तफसील में दोबारा से ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर किसी को बिल्कुल डिटेल चाहिए तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकता है कि उसको समझ नहीं आई मेरी रेसिपी की, तो मैं उसको डिटेल में भी बता सकती हूँ, ठीक है। वरना ये आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार हैं। आप ये कबाब आप बना के इनको फ्रीज़ कीजिए और जब भी दिल करे चटपटे से ये कबाब खाने को फ्रीज़र से निकालिए और खाइए चाय के साथ और मज़े उड़ाइए, ठीक है, जैसे कि हम उड़ाते हैं। और फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे उड़ाते हैं। चलते हैं मेरी रेसिपी की तरफ, ठीक है। सबसे पहले मैंने कीमा लिया और कीमा था मेरे 4 पाउंड, ठीक है। 4 पाउंड कीमे में मैंने 3 बड़े आलू डाले। आलू थे जो कि मैंने क्रश किए, कद्दूकश करके वो मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है। उसके अलावा हमने एक बड़ा प्याज लिया, उसको क्रश किया और क्रश करके वो भी इसमें डाल दिया। उसके अलावा हमें क्या चाहिए, गौर से सुनिएगा। उसके अलावा हमें क्या चाहिए, 3 अदद हरी मिर्च, धनिया, अदरक लहसुन पेस्ट, ठीक है। जो अदरक लहसुन पेस्ट है मैंने उसी में जो 3 अदद हरी मिर्च थी वो उसमें क्रश कर ली, फिर वो पेस्ट और अदरक लहसुन के पेस्ट इसमें डाल दिया, ठीक है, ये होगी। और जो धनिया था वो भी इसमें डाल दिया। ये हो गया हमारा ये थोड़ा सा प्रोसेस। उसके अलावा क्रश की हुई ड्राई की हुई मेथी, उसके अलावा मैंने डाला है टिक्का और सीख कबाब ये वाला मसाला नेशनल का और चपली कबाब मसाला। आपको घर में मसाले बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 अदद मसाले हैं, इनमें से एक एक पैकेट आप ये डाल लीजिए और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके अलावा आपको इसमें और कुछ नहीं डालना। ये जो चीज़ें हैं बस इसमें आपने यही चीज़ें डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। जब अच्छे से ये मिक्स हो जाए तो इसके कबाब बनाइए। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने जैसे इसका ये पेस्ट बना लिया, पेस्ट बना के मैं ये कबाब बनाए, ठीक है। और ये मैं कबाब कैसे बना के रखे, ये मैं इसमें कबाब बना रही हूँ। ये देखिए मैं ये मेरी स्टिक्स हैं और मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। अभी मैं कबाब बनाती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए जैसी भी शेप बनी मैंने आपको बना के दिखा दी। मैंने हाथों को पानी लगाया, पानी लगा के ये इसके साथ स्टिक में लगा के इनको ये ऐसे कबाब की शेप दे दी, ठीक है। और वरना हमने प्लेट में भी पानी थोड़ा सा लगाना है और लगा के हमने इसको माइक्रोवेव में 1 मिनट रखना है। जैसे हमने ये इनको माइक्रोवेव में 1 मिनट रख दिया, देखिए ये देखें जैसे कि ये मैंने माइक्रोवेव में रख दिया इनको। और अब मैं इनको 1 मिनट के लिए रखती हूँ। तो देखिए ये 1 मिनट के बाद ये निकले हैं तो इनकी ऐसी शेप है। तो ये ऑलमोस्ट हाफ कुक हो चुके हैं, ठीक है। तो अब इनको हम
ऐसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जैसे ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इनको पैकेटों में डाल के जितने जितने पीस हमें चाहिए तो हम इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें जितने भी चाहिए हम निकाल के हम इनको ओवन कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। वरना मैं इनको रेकमेंड करूँगी आप इनको डीप फ्राई नहीं करें और हल्का हल्का ऑयल लगा के इनको तो देखिए थोड़ा थोड़ा कुक करें तो इतने मज़े से ये फ्राई होते हैं। वरना जब मैं नेक्स्ट टाइम इनको कुक करूँगी तो मैं तब भी वीडियो डालूँगी और फिर देखिएगा ये कितने मज़ेदार से बनते हैं। वरना मैं अभी भी आपको कुक करके दिखाती हूँ और ये देखें कैसे बनते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे कबाब रेडी हो चुके हैं जो हमने फ्रीज़ करने हैं। अब हम जो कुक कर रहे हैं वो दिखाते हैं। तो जो मैं कह रही थी कि हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना, तो कैसे डीप फ्राई नहीं करना, ये देखिए मैंने हल्का सा ऑयल डाला है। तो ऐसे करके हल्का हल्का दोनों सारी साइडों से हमने इसको पकाना है। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कुक कर रही हूँ। तो जितने आपको चाहिए आप उतने उतने निकाल के इनको फ्रीज़र से कुक कीजिए, ठीक है। वरना मैं आपको कुक करके दिखा रही हूँ कि हमें इनको डीप फ्राई नहीं करेंगे तो बहुत मज़ेदार लगेंगे और आपका स्टोव भी कंट्रोल रहेगा। ऐसे इवन क्योंकि ये ज़्यादा कुक तो हुए होते हैं इसलिए इनको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। और इवन ये चिकन मीट है तो चिकन मीट तो ऑलरेडी कुक हो ही जाता है ज़्यादा माइक्रोवेव में। तो हमने इसमें जो पोटैटो डाले हैं कद्दूकस करके, तो हमने उसे इतना क्रश कर लिया था कि वो बिल्कुल मेल्ट हो गए थे। तो हम इनको जब फ्राई कर रहे हैं तो ये और भी पक चुके हैं और इवन ये ऑलरेडी पक चुके हैं। इसमें माइक्रोवेव में भी पक चुके हैं वो जो पोटैटो थे। तो इसको आपको ये वरी करने की ज़रूरत नहीं है हाँ इसमें ये जो पोटैटो थे वो तो पक्के नहीं होंगे, वरना वो तो पक चुके हैं। इवन जब आप इसका टेस्ट करेंगे ना तो बहुत रिच और मज़ेदार सा ये टेस्ट आएगा आपको। और आपको इसको इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये थोड़े सूपी अच्छे लगते हैं। हाँ कुछ लोग वेल डन पसंद करते हैं कि ज़्यादा कुक हुआ, तो कुछ लोग थोड़ा सा अनकुक सा पसंद करते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐसा पसंद करती हूँ तो इसको मैं निकाल लेती हूँ, तो डिश आउट करके दिखाती हूँ। सो ये देखिए हमारे मज़ेदार से कबाब रेडी हैं। आई होप कि आपको मेरी कबाब रेसिपी पसंद आई होगी। अभी मैं खा के बताती हूँ कैसा है। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी इसकी लुक के अंदर से भी पकी हुई, पोटैटो भी नज़र आ रहा है, प्याज भी नज़र आ रहा है और सिलैंट्रो भी, धनिया भी नज़र आ रहा है, ठीक है ना। सो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। उम्मीद है कि आप कमेंट्स अच्छे देंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज़।